दोस्तों, आज की 4 डिफेंस अपडेट्स भारत की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और टेक्नोलॉजी रोड मैप तीनों का खेल बदल सकती हैं। एक तरफ HAL ने R&D खर्च को 17,000 करोड़ तक बढ़ाकर एरोस्पेस जगत में तूफान ला दिया है और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती मेजर इकोनॉमी है और ये तो बस शुरुआत है। उधर मरीन इलेक्ट्रिकल्स ने डिफेंस प्लस डेटा सेंटर सेक्टर में धमाकेदार कॉन्ट्रैक्ट्स झटके में हासिल कर लिए और यकीन मानिए, आज की चौथी खबर पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पहली खबर, HAL ने घोषणा की है कि कंपनी अपने R&D इन्वेस्टमेंट को 2,500 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 17,000 करोड़ ले जा रही है। लेकिन ये तो बस सरफेस है। असली गेम चेंजर है HAL अब किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, बिल्कुल ग्लोबल डिफेंस जायंट्स की तरह। इससे तेजस MK2, AMCA, TEDBF और फ्यूचर UAV प्रोजेक्ट्स की स्पीड इतनी बढ़ सकती है कि ये 2 से 3 साल पहले ही तैयार हो जाएं। यानी ये सिर्फ R&D नहीं, ये भारत के एरोस्पेस फ्यूचर की नई बुनियाद है। दूसरी बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक के लीड इकोनॉमिस्ट ऑरेलियन क्रूस ने साफ बयान दिया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और ये तो बस शुरुआत है। भारत आने वाले कई सालों तक 6 से 7% की ग्रोथ मेंटेन करेगा और अगर रिफॉर्म्स गहरे हुए तो डबल डिजिट 10% ग्रोथ का आंकड़ा भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भारत के पास है यंग पॉपुलेशन, डिजिटल इनोवेशन और चाइना +1 स्ट्रैटेजी का पूरा फायदा। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये दुनिया को दिया गया खुला संदेश है कि इंडिया को अब सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बड़ी खबर, मरीन इलेक्ट्रिकल्स ने 175 करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ये भारत 3 के हिडन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला संकेत है। क्योंकि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट आई है, आप भी चौंक जाएंगे जानकर, जो लगभग 1000 करोड़ का हो गया है। जिसमें से पहला नाम है सीमेंस, जहां कंपनी को इंडिया के हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर्स के लिए पावर बैकबोन तैयार करना है। दूसरा, हिंदुस्तान शिपयार्ड, 36 महीनों का नेवल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो आने वाले वॉरशिप अपग्रेड से जुड़ा माना जा रहा है। तीसरा, एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते MB 3.2 हाइपर स्केल डेटा सेंटर का पूरा इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इन 3 डील का कॉम्बाइंड इफेक्ट क्या है? कंपनी की ऑर्डर बुक सीधे बढ़कर 966 करोड़ तक पहुंच गई है और यही दिखाता है कि मरीन इलेक्ट्रिकल्स अब सिर्फ एक वेंडर नहीं, इंडियाज नेक्स्ट जेन डिफेंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का साइलेंट इंजन बन चुका है। 1978 में शुरू हुई ये मुंबई बेस्ड कंपनी अब डिफेंस, डेटा सेंटर्स और EV इंफ्रा तीनों सेक्टर्स में तेजी से डोमिनेंस बना रही है। चौथी और आज की सबसे धमाकेदार खबर, अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो सीधे बैटलफील्ड के पावर इक्वेशन को बदल देने वाली है। MOD ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095.70 करोड़ रुपए की इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मेगा डील पर मुहर लगा दी है। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी में सीधा क्वांटम लीप है। क्योंकि इनवार मिसाइल्स की असली ताकत क्या है? ये मिसाइल सीधे T-90 टैंक्स के गन बैरल से फायर होती हैं और ये मूविंग आर्मर्ड टारगेट्स को भी पिन पॉइंट प्रिसिजन से नष्ट कर सकती हैं। और इसमें सबसे बड़े गर्व की बात है, सब कुछ 100% मेड इन इंडिया होगा। मतलब अब भारत की टैंक ब्रिगेड्स के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मॉडर्न आर्मर फोर्स को फ्रंट लाइन पर ही रोक सकता है। इस डील के बाद T-90 सिर्फ पावरफुल नहीं रहा, अब वो बन चुका है एक हाई स्पीड, हाई प्रिसिजन टैंक हंटर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, इन 4 खबरों में एक ही संकेत छुपा है। चाहे इकोनॉमी हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो या मॉडर्न बैटलफील्ड, भारत एक नई ग्लोबल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा। एक ऐसी डायरेक्शन जो अगले 10 सालों में इंडिया को एक मेजर टेक प्लस मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकती है। आपको क्या लगता है? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।